हरिओम की पूरी जीवन कहानी एक साथ पूरी तरह से हिंदी में। गांव शांत संघर्षों से भरा था। हरिओम का जन्म 15 मई 1990 को हुआ, मगर हालात आसान नहीं थे। फिर भी हरिओम अपने माता पिता की आंखों का तारा था, खासकर उसकी माँ उषा का। वह हमेशा आशीर्वाद देती थी कि ये बच्चा आगे चलकर कुछ बड़ा इंसान बनेगा। परिवार गरीब था, लेकिन दिल से बहुत अमीर था। उसके पिता अशोक बहुत परिश्रमी और धार्मिक इंसान थे। दिन भर गांव गांव जाकर पूजा पाठ करते और रातों में खेतों में मेहनत करते। हर सुबह 4:30 बजे वे माता जगदम्बा भवानी के मंदिर में पूजा करते और फिर पंडरी जाकर श्री केशव नारायण महाराज की संजूनी समाधि पर सेवा करते। ये महादेव के अवतार माने जाते हैं। उनके पंथ के 5 संत थे। श्री केशव नारायण महाराज महादेव का अवतार, विट्ठल नारायण महाराज, श्री गोविंद नारायण महाराज, श्री सौभाग्य सोनामाता, श्री ज्ञानेश्वर महाराज, जो आज भी जीवित हैं। हरिओम के पिता का जीवन संघर्ष से भरा था, लेकिन उनकी आस्था और भक्ति ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। हरिओम का एक बड़ा भाई संतोष और प्यारी बहन देवशाला थी। बहन खेतों में मेहनत करती, गायों की देखभाल करती और हर काम में पिता और भाइयों का साथ देती थी। घर में 4 गायें थीं। बचपन से ही हरिओम पिता के साथ पूजा में शामिल होता, गायों को चारा पानी देता, उनका दूध निकालता और बहन दूध बेचने जाती थी। धीरे धीरे पिता को गांव के बड़े मंदिर में 5 संतों की सेवा की बड़ी जिम्मेदारी मिली। सम्मान भी बड़ा था और जिम्मेदारी भी। हरिओम रोज मंदिर जाता, पूजा करता, दीपक जलाता और जब पिता न जा पाते तो उनकी जगह खड़ा रहता। इसी बीच उसकी माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। पिता को दूर जिले के सरकारी अस्पताल में महीनों रहकर इलाज करवाना पड़ा। इस दौरान बहन देवशाला की शादी हो गई और घर की सारी जिम्मेदारी संतोष और नन्हे हरिओम पर आ गई, क्योंकि पिता अस्पताल में माँ के साथ रहते थे। अब रोज सुबह 4 बजे उठकर घर की सफाई, पूजा, फिर पंडरी में संतों की सेवा और साथ ही कॉलेज की पढ़ाई, ये सब हरिओम के हिस्से में आ गया। शाम को घर आकर खाना बनाना पड़ता, जिससे उसकी तबीयत भी कमजोर होने लगी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फिर से व्यायाम शुरू किया, खुद खाना बनाना सीखा और शरीर को मजबूत बनाया। उसके मन में हमेशा यही विश्वास था, माता जगदम्बा और पंडरी के संत मेरे संघर्ष को कभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इसी बीच उसकी माँ की हालत कुछ समय ठीक हुई और पिता उन्हें घर ले आए, लेकिन गरीबी जस की तस रही। कई बार घर में खाने को अनाज भी नहीं होता था। ऐसे समय पिता गांव में भिक्षा मांगकर घर चलाते थे। अक्सर हरिओम को भी साथ ले जाते। हरिओम आज भी याद करता है जब लोग दान देते थे। उसके पिता कहते थे, ये दान नहीं, भगवान का आशीर्वाद है। फिर ऐसा समय भी आया जब उसकी माँ की तबीयत और बिगड़ गई और 2008 में उनका देहांत हो गया। घर में दुख का पहाड़ टूट पड़ा। अब घर की सारी जिम्मेदारी अकेले पिता पर आ गई। बहन शादीशुदा थी, इसलिए घर में अब सिर्फ पिता और 2 भाई ही थे। पिता ने दोनों बेटों संतोष और हरिओम की पढ़ाई और परवरिश की पूरी कोशिश की। संतोष का मन पढ़ाई में नहीं लगता था, तो उसने खेती संभाल ली। हरिओम पढ़ाई भी करता और पिता का हाथ भी बौंटा था। समय मिलते ही वह खेत जाता, गायों को चराता, गांव गांव घास ढूंढता और हर काम करता। गांव में खेतों को लेकर झगड़े भी होते थे। गरीबी अलग से सताती थी। पिता ही खाना बनाते और घर संभालते। ये सब देखकर हरिओम ने कराटे सीखना शुरू किया। वह इतना अच्छा हो गया कि उसके गुरु ने कहा, तुम बहुत आगे जाओगे, मैं तुम्हें कराटे इंस्ट्रक्टर बनाकर स्कूल में लगवा दूंगा। लेकिन हरिओम को ये रास्ता पसंद नहीं आया। उसका सपना था फोर्स ज्वाइन करना। वह पुलिस और सेना दोनों की तैयारी करने लगा। बहुत मेहनत की। 2008 में पुलिस भर्ती आई। हरिओम ने पहली कोशिश में ही दौड़ और सारे टेस्ट पास कर लिए, परीक्षा भी पास कर ली। लेकिन दुर्भाग्य से उसका नाम मेरिट में नहीं आया। वह निराश नहीं हुआ। फिर वह कोल्हापुर जिला में सेना भर्ती देने गया। वहां भी दौड़, मेडिकल, हर टेस्ट पास कर लिया, लेकिन सिर्फ एक दस्तावेज न होने के कारण डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसे बाहर कर दिया गया। फिर भी वह नाराज नहीं हुआ। वह और मेहनत करता रहा। लोग कहते थे,
तू नहीं कर पाएगा, तेरे में ताकत नहीं है, तेरे से कुछ नहीं होगा। लेकिन उसने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया, बस अपने लक्ष्य पर फोकस किया और भगवान की कृपा से सफलता प्राप्त की। इसके बाद बड़े भाई की शादी हो गई। पिता पूजा पाठ में लग गए। जगदम्बा माता के मंदिर में दर्शन, पंथरी जाना, रोज पूजा करना। हरिओम भी पिता के साथ पूजा पाठ में जुड़ गया। बड़े भाई संतोष गिरी खेती में मेहनत करने लगे। घर की हालत खराब थी तो उन्होंने खेत में सब्जियां उगानी शुरू की। घर में पैसे नहीं थे, इसलिए हरिओम गिरी ने कॉलेज के सामने मंडई में सब्जियां बेचनी शुरू की। बिना किसी शर्म के, बिना किसी हिचकिचाहट के उसने घर का खर्च भी चलाया और अपनी कॉलेज की फीस भी इसी से पूरी की। पढ़ाई पूरे ध्यान और उत्साह से जारी रखी। फिर एक दिन महाराष्ट्र के सातारा जिले में पलटन गांव के मधुजी कॉलेज में ऑल इंडिया लेवल आर्मी ऑफिसर्स की भर्ती आई। हरिओम ने पिता और सभी गुरुजनों के आशीर्वाद लेकर भर्ती के लिए प्रस्थान किया। सुबह 5 बजे उसका नंबर आया। उसने अपने दस्तावेज एक दोस्त के पास रखे और नंगे पैर दौड़ लगाई और प्रथम आया। मेडिकल टेस्ट भी क्लियर कर लिया। लिखित परीक्षा की तैयारी वह सुबह 3 बजे उठकर करता था, रोज केवल 4 घंटे की नींद में। आखिरकार हरिओम आर्मी में सिलेक्ट हो गया। घर की सारी परिस्थितियों का सामना करते हुए यह उसके जीवन का सबसे बड़ा उपलब्धि थी।